लोगन पॉल एक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको कौन नहीं जानता, ऑल्सो नोन एज द मैवरिक। 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, WWE रेसलर, एक्टर, बॉक्सर, एंटरप्रेन्योर और पता नहीं क्या क्या। एज पर फोर्ब्स 2017, 18 और 2021 में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड। एंड अभी रिसेंटली इंडिया भी आया था मिस्टर बीस्ट के साथ अपनी बहुत ही कंट्रोवर्शियल एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करने प्राइम। तो पर्सनालिटी तो बहुत ही बड़ी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यही पर्सनालिटी पर अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ एलिगेशंस रेज किए हैं बीबीसी ने। वो ये हैं कि आज से कुछ साल पहले लोगन पॉल ने कुछ ऐसे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट किए थे जिनमें उनका खुद का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और बाकी दूसरे लोगों का बहुत मैसिव लॉस हुआ है। तो क्या है ये सारे एलिगेशंस, इनको हम डिटेल में समझेंगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पैटर्न मिलता है तो उसको भी जरूर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज के साथ कंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं फ्लैशबैक करते हुए 2021 की तरफ। ये वो टाइम है जब कोविड से वर्ल्ड रिकवर कर रहा था, कहीं कहीं पे वर्ल्ड स्ट्रगल भी कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी उस वक्त। एक बूमिंग और लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती थी लोगों को। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्रिप्टो का बूम यहाँ भी आया था फॉर अ वाइल। तो एज पर बीबीसी, लोगन पॉल ने कुछ हाई रिस्क क्रिप्टो टोकन्स प्रमोट किए मीम कॉइन्स के नाम से। मीम कॉइन्स क्या है, अब ये इसको भी जान लेते हैं। ये वो टाइप के क्रिप्टो टोकन्स है जिनकी अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है एंड ये क्लियरली इंस्पायर्ड है इंटरनेट मीम से। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी हाईली वॉलेटाइल। तो लोगन पॉल ने इसी टाइप का एक इलॉन मस्क थीम्ड मीम कॉइन जिसका नाम था इलॉन गेट, उसको बहुत हाईली प्रमोट किया। जैसे ये हाइप क्रिएट हुई उस कॉइन की वैल्यू शूट कर गई, 6000% से शूट कर गई। कुछ देर तक ये वैल्यू रहती है एंड इवेंचुअली वो कॉइन क्रैश डाउन हो जाता है। अब ये जो भी सीन है ये सारा फ्रंट में हो रहा है, लेकिन बीबीसी ने ये एलिज किया है कि इसके बैकग्राउंड में एक मिस्ट्री है। वो ये है कि जब लोगन पॉल इलॉन गेट का प्रमोशन कर रहा था उसके कुछ टाइम पहले ही एक अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट से इसी कॉइन के बहुत सारे टोकन्स परचेज किए गए और जब इस मीम कॉइन की वैल्यू 6000% तक पहुंच गई, बहुत हाई पीक पे चली गई, तब उसी अनोनिमस वॉलेट से ये सारे कॉइन सेल कर दिए गए, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया गया, जिसके तुरंत बाद ही वो क्रैश हो गया। जिसमें ढेर सारे इन्वेस्टर्स का जिन्होंने लोगन पॉल की हाइप को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया था उनका दबा के लॉस हुआ। और इसमें कैच ये है कि जो ये अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट है वो एज पर बीबीसी लोगन पॉल से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो एलिजेड सीक्वेंस कुछ ऐसी है कि पहले एक एनोनिमस वॉलेट से बहुत सारे टोकन्स परचेज किए जाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद एक हाइप क्रिएट होती है उसी कॉइन की, फिर वो कॉइन जो है अपनी पीक पे जाता है, उसी एनोनिमस वॉलेट से वो सेल कर दिए जाते हैं कॉइन्स, प्रॉफिट अर्न कर लिया जाता है एंड धड़ाम से वो क्रैश हो जाता है। सिमिलर पैटर्न पे लोगन पॉल ने एक और मीम कॉइन को प्रमोट किया था, डिंग डोइंग। अब डिंग डोइंग क्या है? ये एक कार्टून कैरेक्टर जो एक कॉइन के शेप में दिखता है। अब जो इस कॉइन को ओन करेगा वो इस कॉइन की अर्निंग्स में से कमाएगा जब भी ये कॉइन किसी टीवी शो, मूवी में आएगा। इस कॉइन के प्रमोशन में भी सेम पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है। वही एनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट, वही हाइप क्रिएट करना, वही हाइप के बाद उसकी प्राइस पीक पर पहुंच जाना, देन उस एनोनिमस वॉलेट से तुरंत सेल करके प्रॉफिट्स कमा लेना एंड सडन क्रैश ऑफ द कॉइन इटसेल्फ। और डिंग डोंग वाले सिनेरियो में जो एनोनिमस वॉलेट इन्वॉल्व था उसमें बीबीसी का ये कहना है कि टाइम मैगजीन ने भी इसके कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी, ऑल्दो इस पे भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो जब ये सारे क्वेश्चंस और एलिगेशंस को लेके बीबीसी ने लोगन पॉल को कन्फ्रंट करना चाहा थ्रू एन इंटरव्यू, लोगन पॉल तुरंत रेडी हो गया। उसने कहा कि मुझे भी इंटरव्यू देना है, आप मुझे आके मेरी बॉक्सिंग जिम में मिलो पुएर्तो रिको में। बीबीसी जब अपनी टीम लेके पुएर्तो रिको के जिम में लोगन पॉल का इंटरव्यू लेने पहुंचती है तो वहां पे उनका स्वागत करता है लोगन पॉल तो नहीं बट उसके जैसे दिखने वाला लुक अलाइक और साथ में एक ट्रोलर्स की आर्मी। I have to say the real Logan Paul looks very different. Did you come all the way over here to ask about how I look? ये तो कहानी हो गई बीबीसी ने जो एलेज किया है लोगन पॉल के अगेंस्ट, लेकिन इसके अलावा भी लोगन पॉल से जुड़ी हुई कुछ लीगल हिस्ट्री रही है, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। 2021 के अराउंड ही क्रिप्टो जू नाम का एक इनिशिएटिव लोगन पॉल ने स्टार्ट किया था। एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कार्ड गेम जैसा है जिसमें पूरी ट्रेडिंग जो है एनएफटीज के थ्रू होती थी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था क्रिप्टो जू का, लेकिन ये इनिशियली बहुत ही लुक्रेटिव लगा चूंकि इसमें लोगन पॉल इन्वॉल्व है, बहुत हाइप इन्वॉल्व है और बहुत प्रॉमिसिंग सा लगा।
तो बहुत सारे उनके फैंस कम इन्वेस्टर्स ने इसमें खुल के इन्वेस्ट किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अट्रैक्ट करे इस इनिशिएटिव ने। लेकिन इवेंचुअली लोगों को ये रियलाइज होता है कि यार हमने इसमें पैसे तो लगा दिए, लेकिन जिस तरह से हमें प्रॉमिसिंग लग रहा था उस तरह से आउटकम हमें मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम बढ़ते 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 इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इवेंचुअली उनके इन्वेस्टर्स ने लोगन पॉल के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल कर दिया जो आज तक चल रहा है। तो ये वाला जो इंसिडेंट है ये भी काफी कुछ पॉइंट आउट करता है लोगन पॉल के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेकर। देखिए जहाँ तक ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स वाली बात है, जब उस टाइम पे बहुत हाइप थी थ्रू आउट द वर्ल्ड के पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि सेलिब्रिटीज ने इसको बहुत प्रमोट किया, लेकिन उसका आउटकम लोगों को बहुत लॉस हुआ। किम कार्दाशियन को कौन नहीं जानता। 2022 में 1.2 मिलियन का फाइन लगा था। क्यों? इथेरियम मैक्स नाम की एक क्रिप्टो करेंसी अपने प्राइवेट इंस्टा अकाउंट से प्रमोट की थी, इसलिए। अब उसमें कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, उसकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जा रहे, बट मोटा मोटा कुछ इसी टाइप का था। अब ये जो भी जितने सारे बीबीसी के एलिगेशंस हैं, ये इतने 2 से 3 साल पुरानी बात, फाइल सारी अब खुल रही हैं। देखिए अगर ये सारे एलिगेशंस प्रूव हो गए तो ये इसमें नो डाउट इट्स 110% अ क्लियर फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ लोगन पॉल, अगर ये प्रूव होते हैं तो। लेकिन ये प्रूव होना नहीं होना यह एक अलग चीज है। जितने सारे फैंस और उनके फॉलोअर्स उनकी बातों में आके जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिस लेवल पे उनके लॉसेस हुए, उसकी कौन भरपाई करेगा? वो पैसा तो गया ना आखिर। कितनी बार होता है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हुए इनके फॉलोअर्स और फैंस ऐसे इनिशिएटिव्स ले लेते हैं इतने हाई लेवल के, जो समटाइम्स उनको खुद ही हिट कर जाते हैं। इससे हमारे लिए एक सबसे बड़ी लर्निंग क्या होनी चाहिए कि चाहे वो इन्फ्लुएंसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका कितना ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो, आपको अपनी खुद की रैशनैलिटी एंड खुद के मैच्योरिटी पे लेने चाहिए। इसलिए हमें इन डिसीजंस के पहले 1 बार नहीं 2 बार नहीं, चाहे 1000 बार क्यों ना सोचना हो। ये हमसे कंसर्न डिसीजन है तो हम इसके बेस्ट जज होने चाहिए, और वो भी इतने स्पेसिफिक वॉलेटाइल सिनेरियोज लाइक क्रिप्टोज, उसमें तो हमें और ज्यादा सतर्क होना चाहिए। तो लेट्स सी इसमें होता क्या है, जस्टिस किस फॉर्म में शेप लेती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।